फ़इन खिफ्तुम अल्ला युक़ीमा हुदूदल्लाहि फ़ला जुनाहा अलैहिमा फ़ीमा इफ़्तदत बिही तिल्का हुदूदुल्लाहि फ़ला तअतदूहा व मन यतअद्द हुदूदल्लाहि फ़उलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। फ़इन तल्लक़हा फ़ला तहिल्लु लहू मिन बअदु हत्ता तनकिहा ज़ौजन गैरह फ़इन तल्लक़हा फ़ला जुनाहा अलैहिमा अन यतराजआ इन ज़न्ना अन युक़ीमा हुदूदल्लाह व तिल्का हुदूदुल्लाहि युबय्यिनुहा लिक़ौमिन यअलमून। वइज़ा तल्लक़्तुमुन निसाअ फ़बलग़न अजलहुन्न फ़अमसिकूहुन्न बिमारूफ़िन औ सर्रिहूहुन्न बिमारूफ़िन वला तुमसिकूहुन्न ज़िरारन लितअतदू वमन यफ़अल ज़ालिका फ़क़द ज़लम नफ़्सहु वला तत्तख़िज़ू आयातिल्लाहि हुज़ुवा वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम वमा अंज़ला अलैकुम मिनल किताबि वल हिकमति यइज़ुकुम बिही वत्तक़ुल्लाह वअलमू अन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा वरज़ुक़नी फ़हमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम वल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमी मा इन मदहतु मुहम्मदन बिमक़ालती वलाकिन मदहतु मक़ालती बिमुहम्मद। हजार बार बशोयम दहन व मुश्को गुलाब हुलूस नामे तो गुफ्तन कवाल बेअद मर उरा रसद किबरियाओ मनी के मुल्कश क़दीमस्त ज़ातश मनी अंदरा दम कद बदन जानम बुरी अज जहाँ बानूर ईमानम बुरी मपिंदार शादी के राह सफ़ा तवा रफ्त जुज़ बन पे खुदाया बहक के बनी फातिमा के बरक़ौल ईमा कुनी खात्मा अगर दावतम रद्द कुनी वर कबूल मनो दस्तुदामान आले रसूल। आदमी का जिस्म क्या है जिस पे शैदा है जहाँ एक मिट्टी की इमारत एक मिट्टी का मकान खून का गारा लगा ईंट जिसमें हड्डियाँ चंद सांसों पे खड़ा है ये जाली आसमान। मौत की पुरजोर आंधी जिस लम्हे से टकराएगी टूट कर ये इमारत बस खाक में इरशाद बारी ताला। तलाक दो मरतबा पस रोकना है फिर दस्तूर के माफ़ी की या छोड़ देना है एहसान के साथ। नहीं तुम्हें हलाल ये कि तुम उस अपने दिए हुए में से कुछ भी लो मगर ये कि तुम दोनों खौफ खाओ कि अल्लाह के हुदूद को हम कायम न कर सकेंगे। बस अगर तुम्हें खौफ है कि अल्लाह के हुदूद को कायम नहीं कर सकोगे तो कोई हर्ज नहीं तुम पर उसमें कि फ़िदिया फ़िदिया दे वो औरत उस अपने शोहर को। ये अल्लाह के हुदूद हैं इनसे तजावुज़ ना करो और जो अल्लाह के हुदूद से तजावुज़ करेगा बस वो ज़ालिम। बस अगर उसको तलाक दी नहीं हलाल उसके लिए इसके बाद यहाँ तक कि निकाह करे उसके अलावा दूसरे दौर से। बस अगर उसने उसको तलाक दी बस कोई हरज नहीं दोनों पर बाहमी रुजू कर लें। इन्हें अगर गुमान है कभी अल्लाह के हुदूद को कायम कर लेंगे और ये अल्लाह के हुदूद हैं खोल खोल के बयान कर रहा उसको उस कौम के लिए जो जानते हैं। जब तुमने औरतों को तलाक दे दी वो पहुँच गई अपनी मुद्दत को तो उन्हें रोक लो दस्तूर के मुताबिक या उन्हें छोड़ दो दस्तूर के मुताबिक। मत रोको उन्हें तकलीफ पहुँचाने के लिए कि ताकि तुम हद से तजावुज़ करो ज़्यादती करो और जो ऐसा करेगा वो अपने नफ्स पे जुल्म करेगा। मत बनाओ अल्लाह की आयात का मजाक और याद करो अल्लाह की नेमतों को जो तुम पर हैं जो नाज़िल किया उसने तुम पर किताब से और हिकमत से और उसी के ज़रिए वो तुम्हें नसीहत कर रहा है। और अल्लाह से डरो और जान लो बेशक अल्लाह हर चीज़ को जानने वाला है। गुज़िश्ता आयात में इद्दत का मसला बयान हुआ था तो औरतों के एतबार से मुख्तलिफ कैफियत के एतबार से इद्दत भी अलग अलग है। अगर एक बच्ची जिसका निकाह हुआ अभी उसको हैज़ नहीं आया तलाक होगी तो उसकी मुद्दत 3 महीने और अगर निकाह हुआ खाविंद की मुलाकात ही नहीं है तो उसकी कोई इद्दत नहीं। वैसे खुलासा
और अगर औरत को तलाक जिसको दी गई उसके ऊपर ज़्यादा है, किबर सनी, बड़ी उम्र है, 60 साल की है, अल्लाह ना करे कोई ऐसा वाक़या हो, पर मसला तो अल्लाह ने बतला दिया ना, अगर हो जाए सूर तो उसके 3 महीने हैद नहीं आ रहा, सलासत अशहुर कुरान ने कहा सूरह तलाक में, कितने महीने लड़ सकते। और अगर अज़वाजी रिश्ता चल रहा है, तलाक हो गई, अब देखना ये कि रहम खाली है पुर है, अगर रहम में बच्चा है तो वजह हमल मुद्दत है, वो 10 दिन भी हो सकती है, 9 महीने भी हो सकती है। फिर औरत को कह दिया गया कि अगर वो अल्लाह पे और आखिरत पे यकीन रखती है तो अपने अंदर की कैफियत बता दे, छुपाए ना, मामले को छुपाए ना, बता दे उम्मीद से। और अगर रहम खाली है तो फिर 3 हैज। अब ये 3 हैज जल्दी भी आ सकते हैं, देर से भी आ सकते हैं। बस औकात अब हम बड़ी उम्र वाले समझते हैं इस बात को कि बहुत से ख़वातीन को 2 महीने भी 3 हैज मुकम्मल हो सकते हैं, बस औकात 2 महीने तक हैज नहीं आ रहा, तो 3 हैज हैं, 90 दिन नहीं है जो हमारे आईन पाकिस्तान में बना दिया है, वो इसके खिलाफ है। ऐसा वहाँ तो सबके लिए 90 दिन है। और अगर कोई औरत बेवा हो गई तो उसकी इद्दत आगे आ रहा है, कल आइंदा के इंशाअल्लाह दर्श में आ जाएगा, वो कुरान के अल्फाज, वल्लज़ीना यतवफ़्फ़ूना मिनकुम व यज़रूना अज़वाजन यतरब्बसना बिअन्फुसिहिन्ना अर्बअता अशहुरिन व अशरा, 4 महीने 10। आज जो हमने आयात पढ़ी इसमें तलाक का मसला अल्लाह ने बयान फरमाया। तलाक एक मुआहद, निकाह भी एक मुआहदा है और मुआहदात का तरह। तो अब आपके जहन में होगा कि हमने मैं चूँकि दर्स कुरान के मैं सिलसिले में नाज़ रखा हूँ, आया अपना नाज़रा सबक याद करके आपको सुना देता हूँ, अगले दिन मुझे भी नहीं पता होता मैंने क्या कहा है, तालिब इल्म आदमी हूँ। तो आपके अहबाब के जहन में होगा, आज मुझे उस उन्वान से हकीम तौकीर हाशमी रहमतुल्लाह अलैह भी याद आए। सूरह नूर की आयात पे जब दर्स था तो मैंने कई तफासिर को देखा, तो उस पे सबसे जानदार जो कलम था वो मेरे दादा उस्ताद मौलाना इदरीस कांदरवी रहमतुल्लाह अलैह, ये फादिल देवबंद थे और देवबंद में उस्ताद रहे, और फिर अल्लामा अनवर शाह कश्मीर रहमतुल्लाह अलैह के चहेते शागिर्द थे। तो अल्लामा अनवर शाह की मौजूदगी में शोबा तफसीर डिपार्टमेंट के ये इंचार्ज थे दारुल देवबंद, पूरा शोबा इनके हाथ में। 10-20 उस्ताद भी रखने हैं शोबा तफसीर के लिए, तो ये थे, जिस तरह जामियात में होता है, यूनिवर्सिटियों में हर शोबे का एक अलग इंचार्ज होता है। तो ये हजरत कादिर रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े आदमी थे, और उनके बेटे भी फादिल देवबंद हैं, हजरत मौलाना अब्दुल मालिक हमारे उस्ताद थे। और ऐसा 5 जिल्दें उन्होंने मुकम्मल की, पैगाम अजल आ गया, 3 जिल्दें बेटे ने मुकम्मल की हैं। और आप यकीन जाने, आप तरतीब से पढ़ते जाएं, आपको जरा भी महसूस नहीं होगा कलम बदल गया, पहचान नहीं कर सकते आप। कलम का नशेब व फराज, कलम का उतार चढ़ाव होता है ना, कि पहले कुछ अंदाज और था, यहाँ तिश्री की अल्लाह ने ये मकाम दिया था बेटे को। तो ये चंद एक बेटे होते हैं जो बाप के वाकई जानशीन होते हैं। तो मगर ये जो तलाक का मसला है हमारे यहाँ मुसलमानों में बहुत बड़ा ये आलमगीर सा मसला बना हुआ है। इसमें तमाम सहाबा वो मुत्तफिक है एक मौका पर, और चारों फुकाहे कराम भी मुत्तफिक है एक ही मौका पर। और हमारे यहाँ जो पाकिस्तान के 2 बड़े गिरोह हैं, वो अहनाफ में से देवबंदी और बरेलवी, दोनों के उलमा का एक ही मौक़िफ़ है, उसमें कोई दूसरी राय नहीं है। हमारे यहाँ एक तबका है जो गैर मुक़ल्लिदीन कहलाते हैं, वो अइम्मा की तहक़ीक़ और तशरीह पर एतमाद नहीं करते, आज खुद मसाइल का हल तलाश करते हैं। या यूँ कह लें कि अबू हनीफा और उस पाए के उलमा को तो नहीं मानते, मस्जिद के मौलवी अपना जो है उसकी बात को मान लेते हैं, क्योंकि हर बंदे में तो इतनी इस्तेदाद है ही नहीं कि बराह रास्त किताब और सुन्नत को वो समझ ले। रूए ज़मीन के तमाम इंसानों में सलाहियत नहीं। राय साहब के इल्म फजल का मैं हूँ कायल, मगर पूरी ला पे राय साहब पूरे निज़ाम को कमाहा को अदा करना ऐसा नहीं होगा। ये इस उम्र के हिस्से में भी बसा औकात दूसरे एक मौजू पे किसी और से, भले छोटी उम्र वालों से भी पूछ लेंगे, आप उतरे गल दसी। तो ये मतलब ये है ना, कोई आदमी हरफ आखिर नहीं है मसाइल में। मुझे अच्छी तरह याद है कि हमने वो हिदाया हम पढ़ रहे थे, और शेखुल हदीस मौलाना अब्दुल्ला साहब रहमतुल्लाह अलैह थी। आप ये उलमा में बड़ा उनका नाम है, अवामुन्नास में उनका नाम नहीं है। ये तहफ़्फ़ुज़ ये
खत्म नबूवत के पूरी ज़िंदगी नायब सदर रहे हैं ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह के साथ। हाँ जी जी जी, बहुत बड़े आदमी थे। मौलाना खैर साहब रहमतुल्लाह अलैह के चहेते शगीर थे। हत्ता कि मौलाना खैर साहब फरमाया करते थे, अगर क़यामत के दिन पूछा अल्लाह ने क्या लेके आए हो, तो एक हाथ में मोहम्मद अब्दुल्ला होगा, दूसरे हाथ में होगा जलंधरी। मैं कह दूंगा या अल्लाह ये मेरा कुल सरमाया ये कबूल है तो ठीक, नहीं तो मेरे को कुछ भी नहीं है। ये दो मेरे शगीर थे, ये मौलाना अब्दुल्ला, ये मौलाना तारिक जमील साहब ने बुखारी शरीफ उनसे पढ़ी, अपनी सनद में नाम लेते हैं उनका, मौलाना अब्दुल्ला साहब ये। तो वो हमने उनसे पूछा कि वो सिला हुआ लिबास नहीं पहन सकते एहराम में ना, हरम में एहराम की हालत में सिला हुआ लिबास नहीं। तो एक लड़के ने सवाल कर दिया, जो बंगाली की वो चादर होती है ना, वो आगे से बंद होती है तो उसको बांध लेते हैं ऐसे। तो ये फरमाने लगे जवान, ये तो मेरे ज़हन से नहीं है, सबक में कहा। और उसके बाद हम उठ के उन्हीं के शागिर्द जामे रशीदिया के सदर मुदरिस और सदर मुफ्ती अल्लामा गुलाम साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनके सब सबक पढ़ने चले गए। यही क्लास उठी उधर चली गई, और शेख उल साहब मौलाना साहब उठ के आ गए। अब शागिर्द सदर मुदरिस खड़े होने लगे, फरमाया अल्लामा साहब बैठो बस मैं एक मसला पूछना थी। हाँ जी हाँ, और मेरे तो क्लास वाले ने हुणे पूछ लिया, मेरे ज़हन च नहीं सी। तो मैं तुसी हर साल हंसते जाते हो, तो हंसते बड़े मसले याद ने, तो मैं आखा अल्लामा साहब तो पूछ के मैं दस देना कितने मैं फर्क गर्दानी करता बूढ़ा। तो फरमान लगे शायद यही क्लास है जी, ओए काका तुसी होनी उठ के। हाँ जी हाँ, कि वो क्या हो गया उसका, तो ये इज्जत देखें। तो यानी मैं बता रहा हूँ कोई आदमी हर आखिर नहीं है। तो हमारा मुसलमानों का एक गिरोह, उसको इख्तिलाफ है, वो कहते हैं कि बैक जुबान जुम्बस 3 तलाक़ें दे दी तो वो 3 नहीं होंगी, एक ही, बाकी तमाम उम्मत का 3 ही है। तो इस पे पिछले दिनों एक मसला था राय साहब के दौर का, वो कुतिब अलैकुम क़िसास फिल क़त्ल, फौजदारी निज़ाम राय साहब ने सारी उम्र गुजारी। तो उस पे जो कलम था सादर स्वाति रहमतुल्लाह अलैह का, वो मैंने वो बेहतर ये समझा कि उसको मिनवान पढ़ के सुना दूँ, ताकि राय साहब के इल्म में इजाफा हो जाएगा, सामीन को भी मेरी अपनी ज़ाती गुफ्तगू से ज़्यादा इससे फ़ायदा होगा। तो आज ये बड़ा इज्तिमाई सा मसला है, बड़ी वकला के यहाँ भी इस पर बहस है, उलमा के यहाँ भी इस पर बहस है। तो मैंने मौजू ये समझा कि हज़रतों ने बहुत जानदार इस पर कलम उठाया है। स्वाति साहब ये फाज़िल देवबंद, ये भी नुसरतुल उलूम वाले इमाम अहले सुन्नत के छोटे भाई छोटे भाई, बहुत बड़ा। ये तिबिया कॉलेज दिल्ली के भी फादर हैं और दारुल देवबंद के भी फादर हैं। बहरहाल इल्म के अपने एक समुंदर थे ये, और ये उनके उलूम के वारिस भी हैं शाह उनके सिंधी है ना, क्या नाम उनका, मौलाना बदुल सिंधी के अफकार के भी वारिस हैं, उस पर भी उन्होंने कलम उठाया। बहुत बढ़िया राय साहब, तवज्जो आपकी। ये आज के दर्स में तलाक की तादाद और उनसे मुतल्लिका अहकाम का जिक्र है। कल बयान किया था कि निकाह मर्द औरत के दरमियान एक वायदा होता है जिसकी पाबंदी फ़रीक़ैन के लिए ज़रूरी है। ये भी एक वायदा है। इस वायदे में और वायदों में फ़र्क है, हज़रत लिख रहे हैं। ताहम आम वायदात और निकाह के वायदे में कदर फ़र्क है। किसी 2 पार्टियों के दरमियान लेन देन के सिलसिले में कारोबार में शराकत के मुतालिक वायदा होता है। ये वायदा महज मामले की हद तक होता है, मगर निकाह के मुआहदे में मामले के अलावा इबादत और सुन्नत का माना भी पाया जाता है। चुनाचे बड़ी खूबसूरत दलील दी। आप अक्सर निकाह के मौके पर खुतबा सुनते हैं, अन निकाह मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, यानी निकाह करना मेरी सुन्नत है। ये एक वायदा हो रहा है, और वायदा अल्लाह के ने फरमाया मेरी सुन्नत है, जो इसे एराज करे वो मुझसे नहीं। एक और हदीस में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद है, अन निकाह मिन सुन्नतिल अंबिया, निकाह सारे पैगम्बरों की सुन्नत है। कुरान पाक में भी अंबिया अलैहिस्सलाम की हैसियत के मुतालिक आता है कि सब अंबिया की बीवियाँ थी, सब नबियों की, और बच्चे थे। उनमें से एक कोई ऐसा नहीं जो खाता पीता ना हो और मामला ना करता हो, इसको निकाह वगैरह से वास्ता न पड़ता हो। अलबत्ता हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो हर वक्त इबादत में मसरूफ़ रहते थे, उनको निकाह का मौका नहीं मिल सकता। उनको निकाह का मौका नहीं। कौन से पैगम्बर? याह्या अलैहिस्सलाम आगे आ रहा है, और ईसा अलैहिस्सलाम भी इससे मुस्तस्ना है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि ईसा अलैहिस्सलाम ने निकाह नहीं किया, अलबत्ता जब वो कुर्बे क़यामत में दोबारा दुनिया में तशरीफ़ लाएंगे, तवज्जो, तो फिर निकाह भी करेंगे और उनके औलाद भी होगी। इसके बाद इनकी तभी वफात भी होगी और वो दफन भी होंगे। बहरहाल निकाह तमाम अंबिया की सुन्नत है, यानी और मामलात मुआहदात मुआहदे की हद तक है। ये ऐसा मुआहदा है ज़ौजैन के दरमियान जो अंबिया की सुन्नत है। निकाह अगरचे एक इज्तिमाई मुआहदा है, मगर इसकी भी कुछ हुदूद और कुयूद है।
ये नहीं जहां मर्जी निकाह कर लो, इसकी भी कुछ हुदूद और कयूद। सब तवज्जो, शरीयत मुताहरा ने कोई से मर्द और जन के दरमियान निकाह को जायज नहीं करार दिया, जहां जाए निकाह कर ले, हर एक से निकाह कर ले, ऐसा नहीं है, इसकी कोई है, बल्कि बाद सूरतों को हराम करार दे दिया। आगे सूरा निसा में है, सूरा निसा 4 सिपारा, उसका छोटा सा आखिरी रुकू, हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम व बनातुकुम व अखवातुकुम व अम्मातुकुम व खालातुकुम व बनातुल अखी व बनातुल उख्ती व उम्म, ये 17 से जायद खवातीन का जिक्र है तकरीबन, तो इनसे निकाह हराम है। देखिए हज़रत मुख्तसर लिखा, तुम्हारे लिए तुम्हारी माँ, बहनें, बेटियाँ, भतीजियाँ, भांजियाँ और खुशदामन वगैरह हराम कर दी गई, साथ से निकाह नहीं, और इसके साथ निकाह नहीं हो सकता। इसी तरह एक मनकुआ औरत का निकाह दूसरी जगह निकाह पर निकाह नहीं हो सकता जब तक कि पहले निकाह की तलाक ना हो। इसके अलावा रज़ाई माँ बहन से भी निकाह नहीं, ये हुदूद और कुयूद है, इनसे निकाह नहीं है, ये सब मुहर्रमात हैं, इनसे निकाह हराम। फरमाया वहुल्ल लकुम मा वरा ज़ालिकुम, इसके अलावा बाकी औरतों से निकाह जायज़ है, वो तुम्हारे लिए हलाल है। ये एक फहरिस्त अल्लाह ने दे दी, इनसे निकाह हराम। इसके अलावा इंसानी माशरे में मोमिन मर्द औरत बाहमी जहां मामला हो, निकाह क्या है? जायज़। निकाह के लिए गवाह भी लाजमी है, किसी दीगर मामले में गवाह के बगैर मुआहदा हो सकता है, मगर निकाह का मुआहदा एक ऐसा मुआहदा है कि गवाहों के बगैर पाया तकमील को नहीं। दो बच्चा और बच्ची आपस में कि मेरा तेरा निकाह है, तो ये निकाह नहीं होगा, दो गवाह जरूर। फिर निकाह के लिए हक महर मुकर्रर होना भी इसकी शराइत में से, महर देना पड़ेगा, माल खर्च करना होगा, इसके बगैर निकाह दुरुस्त नहीं। अगर बिलफर्द निकाह के दौरान इज्तिमाई निकाह हो रहा है, महर का जिक्र रह गया, तो महर फिर भी है, फिर वो तो मुकर्रर हो जाता है। अब कौन सा होगा? महर मिसली होगा। इस बच्ची की घर में बड़ी बहन का, फूफू का क्या हक महर है, वो देना पड़ेगा, उसको कहते हैं महर मिसली। यानी इस औरतों के हम पल्ले जो औरतें, उनका निकाह हक महर घर में क्या है, तो वो देना होगा, बल देना फर्ज है। निकाह के मायदे में बाद हुकूक का तयन भी है, औरत अपने हुकूक तलब कर सकती है, खाना, कपड़ा, जिसको आम लफ्जों में कहते हैं नान, नफका, सुकना। नान रोटी, नफका लिबास, और सुकना रिहाइश, वो मर्द के जिम्मे, औरत के हुकूक हैं जो मर्द के जिम्मे हैं। अलबत्ता औरत को चाहिए कि वो खाविंद की हैसियत के मुताबिक इन चीज़ों का मुतालबा करे। ये अगले रुकू में आ रहा है, हजरत ने यहाँ समझाने के लिए वायदा, इसकी हैसियत से ज़्यादा तलब करके उसे मुश्किल में न डाले। फिर ये भी कि निकाह की शर्त है कि अगर किसी वजह से मियाँ बीवी का गुजारा ना हो सके, खा शराइत के तहत इस मुआहदे को ख़त्म भी किया जा सकता है। इस ख़त्म करने की इस्तिलाह का नाम क्या है? तलाक। और दूसरा नाम इसका क्या है? खुला। आगे आ रहा है। तलाक और खुला का कानून भी शरीयत में मौजूद है। ज़ौजैन के दरमियान तनाज़े की सूरत में पहले खुद उसे हल करने की कोशिश करो। ये इसलिए लिखा है कि ईसाइयत के यहाँ तलाक नहीं, और हिंदू मजहब में भी तलाक, मगर इस्लाम, हाँ इस्लाम में है। देखिए बड़ा खूबसूरत इस्लाम का ज़ाब्ता जो हज़रतों ने जिसकी तशरीह की है। देखिए तो अगर हाँ दरमियान ज़ौजैन के दरमियान तनाज़े की सूरत में पहले खुद उसे हल करने की कोशिश करें। कौन? मियाँ बीवी। कौन हल करे? खुद कोशिश करें। अगर ऐसा ना हो सका तो मर्द औरत के ख़ानदानों में से एक एक नुमाइंदे ले लो जो मिलकर सुलह सफाई की। वइन खिफ्तुम शिकाक बैनिहिमा फबासु हकमम मिन अहलिही व हकमम मिन अहलिहा, दोनों तरफ से, दोनों बच्चे का भी चचा आ जाए, लड़की मैं एक नाम ले दिया चचे, मतलब जिम्मेदार ताया दादा जो भी है, मिल बैठ के दोनों के मौकफ को सुन के दोनों की सुलह करा। और अगर ये भी ना हो सके तो फिर मारूफ तरीके से मियाँ बीवी में जुदाई करा दो। अब इसके बगैर कोई और चारा कार नहीं रहा, लिहाजा दोनों की भलाई इसमें है कि इनमें तफरीक डाल दी जाए। ये सब निकाह के उसूल व क़वाइद है। माशाअल्लाह। मियाँ बीवी में जुदाई के लिए शरीयत ने तलाक का तरीक़ाकार मुक़र्रर किया है। फ़ुक़हाए कराम फरमाते हैं कि तलाक की 3 किस्में हैं। तवज्जो हो बहुत, तलाक की कितनी किस्में? 3। तलाक सुन्नत, तलाक आहसन, तलाक बिदअत। यानी आहसन, सुन्नत और बिदअत। तलाक आहसन से मुराद अच्छी और बेहतर तलाक है। अच्छी और बेहतर तरीके से जो तलाक दी जाए उसको कहते हैं तलाक आहसन। और ये उस तलाक को कहते हैं जो औरत को उसके तोहर में दी जाए, हैज के दिन, नापाकी के दिनों में ना हो, पाकी के दिनों में, जिसमें मियाँ बीवी का मिलाप भी ना हुआ हो। इसके मजीद तशरीह की जरूरत नहीं है, तवज्जो। और एक वक्त में एक ही तलाक हो, पाकी में हो, उस पाकी में मिलाप भी ना हो, और एक वक्त में एक ही तलाक हो। ऐसी तलाक की सूरत में इद्दत के अंदर खाविंद दोबारा औरत से रुजू कर सकता है।
3 हैज से पहले और रुजू के लिए निकाह की ज़रूरत नहीं। और अगर इद्दत गुजर जाए, 3 हैज गुजर गए, तो औरत आज़ाद हो जाएगी। हाँ, अगर कोई शख्स अब भी रुजू करना चाहे तो दोबारा निकाह करके औरत को घर ला सकता है। इद्दत के बाद औरत किसी और दूसरी जगह निकाह करने की भी मजाज है। यह है तलाक आसन, यानी आसन से मुराद आसन तरीका तलाक। अगर कोई शख्स एक से ज़्यादा यानी 2 या ज़्यादा से ज़्यादा 3 तलाक़ें देना चाहे, यानी इसने इरादा कर लिया कि औरत को किसी सूरत में भी नहीं रखना, तो फिर उसका तरीका ये कि हर तोहर में, हर पाकी में 1 तलाक दे दे। इसका फ़ायदा है कि पहली और दूसरी तलाक के बाद अगर खामिद रुजू करना चाहे तो कर सकता है। पहली के बाद भी रुजू कर सकता है, दूसरी के बाद भी कर सकता है। तो 3 तलाक़ें फिर भी ना दे इकट्ठी। और अगर तीसरी तलाक दे दी तो फिर ये तलाक मुग़ल्ज़ा हो जाएगी। अब रुजू की कोई सूरत बाकी नहीं। इस तलाक को तलाक सुन्नत कहते हैं। इस तलाक को एक तलाक दी, फिर तलाक दी, तो उसमें तो पाकी का ख्याल था, ये नहीं मिलाप भी नहीं, मगर ये उतनी गहरी शर्त नहीं है। इस तलाक को तलाक सुन्नत कहते हैं, ये सुन्नत के मुताबिक। तीसरी किस्म तलाक की बिदत कहलाती है। ये ऐसी है कि या तो तोहर की बजाय हैज के दौरान तलाक दे दे, या तीनों तलाकें बैक वक्त दे दे। तीनों तलाक़ कठिया काट मारी। इस तरह तलाक तो वाक़ हो जाएगी, मगर देने वाला गुनहगार होगा, क्योंकि उसने सही तरीका इख्तियार नहीं किया। अब ये हमारा गिला शिकवा है उलमाए कराम का उम्मत के अफराद से। निकाह से पहले निकाह के मसले नहीं पूछते, और निकाह के बाद गड़बड़ हो जाए तो कोई बच्चा नहीं पूछता जी मैंने अब शरीय तरीका क्या है तलाक देने का, ताकि ये मामलात ना हो, बिगाड़ कोई राह निकल आए। ठीक है। हालांकि दावत ये होनी चाहिए जिस ममलिकत में रहे उस आइन के माहिरीन वकला से मामला करने से पहले मशवरा लिया जाए। मजहबी मामला है 100%, तो फिर मजहबी उलमा से वो पूछा जाए कि क्या करना है, कैसे करना है हमने ये मामला। इस आयत में फरमाया तलाक मर्रतान, यानी रजी तलाक़ें 2 है। एक तलाक देने के बाद रुजू हो सकता है, इसके बाद अगर दूसरी तलाक दे दे तो फिर भी रुजू की गुंजाइश है। 2 तलाक़ें हैं, पहली के बाद भी रुजू की गुंजाइश रहा है और दूसरी के बाद भी गुंजाइश है। अलबत्ता तीसरी तलाक के बाद ये सहूलत ख़त्म हो जाती है। हाँ, तलाक रजी में रुजू 2 सूरतों में हो सकता है। अगर तलाक शरई अल्फाज में दी गई है तो बगैर निकाह के रुजू हो सकता है, और अगर इशारे किराए से तलाक दी है और नीयत कती अलहदगी की है तो ये तलाक बाइन हो जाएगी। इसमें रुजू के लिए दोबारा निकाह करना होगा। खा एक तलाक के बाद रुजू मकसूद है या दूसरी तलाक के बाद। तीसरी तलाक का जिक्र तो आगे आएगा। यहाँ फरमाया रुजू के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 2 तलाक़ें हैं। फरमाया दूसरी तलाक के बाद अब 2 तलाक़ें दे दी। अब बड़ा खूबसूरत कुरान फ़इम्साकुम बिमारूफ। अगर दिमाग का फितूर ज़ायल हो गया, दोनों का उबालीपन ख़त्म हो गया और संजीदगी से गौर कर लिया कि हम गलती पे हैं, तो फरमाया फ़इम्सक, या तो दस्तूर के मुताबिक रोक लो और उसे अच्छा सलूक करो, उसका खर्चा अदा करो, बशर्ते के इरादा इस्लाह का हो, तंग करने का ना हो। ऐसा ना हो कि ना तो औरत का हक अदा किया जाए ना उसको आज़ाद किया जाए, ना खेड़ना है ना खेड़न देना है, ऐ ना हो। दस्तूर के मुताबिक उसको बीवी बना कर रखना, बल्कि दस्तूर के मुताबिक इससे अच्छा सलूक करना चाहिए। शरीयत मुताहरा ने औरत के जो हुकूक मुकर्रर किए उन्हें अदा करो, और अगर ऐसा नहीं हो सकता तो फिर औ तसरीहुम बेहसान। अगर फिर भी जहन यहीं पे तुला हुआ है दोनों का कैसी वखरिया ही होना है, तो फिर बाइज्जत तरीके से अलग हो, उसे नेकी के साथ जुदा कर दो। लड़ाई झगड़े में ना पड़ो, बल्कि लेन देन का जो मामला है उसे आसान तरीके से निपटा कर मुतल्लका को रुखसत कर दो। हाँ, याद रखो अब तुम्हारे लिए हलाल नहीं है अंता खुदू मिम्मा आती तुमुहुन्न शैया, कि तुम उन औरतों से कोई चीज़ वापस ले लो जो तुमने उन्हें दे रखी है। राना साहब तवज्जो, हक महर दिया है ना, तो तलाक के बाद उसको वापस लेने की इजाज़त नहीं। औने पौने बहाने करके माहिरीन से को राह काट दीजिए कि मैं वापस लेना है, गलत है। को हदिया तोहफा दिया है, मसलन अगर हक माल अदा कर दिया था तो तलाक के वक्त वापस लेने की कोशिश की है, या कोई तोहफा दिया था तो उसका मुतालबा कर दिया, ये दुरुस्त नहीं। हमारे यहाँ इंसानी भाषा में जब तलाक होती है तो जहेज के अलावा बाकी तोहफे तहफ़ जो होते हैं, सास ने मुंह दिखाने में दे दिया वो तोहफा है, शोहर ने कोई चीज़ दे दी तोहफा है, उसको भी वापस लेते हैं। क्यों जी? अरे वैसे ही हो रहा है, बिल्कुल लेने की इजाज़त नहीं। देखिए कितना सख्त जुमला है जो हज़रतों ने पेश फरमाया हदीस के हवाले से।
आदर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अतिया देकर इसको वापस लेना ऐसा है जैसे कुत्ता कह करके खुद ही चाट लेता है। आम अतिया, आम हदिया किसी को दे के फिर वापस लेना, तो शोहर ने अपनी बीवी को हदिया तोहफा दे दिया है, अब उसको कोई उस वक्त तो जनाब हार पहना रहे हैं बड़े महंगे वाले। फरमाया हमारे मुसलमानों की मिसाल बुरी नहीं होनी चाहिए। लई सालीना मिसल सूरा निसा में आता वाती तुम इदाहुल्तारन फलाता खुजूमिन हो शैया, अगर तुमने औरतों को ढेरों माल भी दे रखा है तो उनसे कोई चीज़ वापस ना लो, ख़ास तौर पर कोई बहतान लगाकर माल वापस लेना और भी बुरा है। ये चीज़ मुसलमान की शान निशानी। लिहाजा अगर तुमने तलाक का में फैसला कर लिया तो फिर दस्तूर के मुताबिक अच्छे तरीके से रुखसत कर दो। ये बात गुज़िश्ता दस में बयान हो चुकी। अल्लाह ने तलाक का हक मर्द को दिया है, औरत को नहीं दिया, और इसमें भी इसकी मसलियत कार फरमा है। तजर्बा शाहिदे का कहद और निफासी हमल के दौरान औरत के आसाब पर खास असर पड़ता है, जिसकी वजह से वो जल्दबाज वाक़ होती है। अगर तलाक का हक औरत को मिल जाता तो तलाक के मामलात को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता। फिर यह भी बयान हो चुका कि जिन ममालिक में औरत को हक दिया गया है वहाँ किस कदर माशरती बुराइयाँ पैदा होती हैं। तो बहरहाल तलाक का हक अल्लाह ताला ने मर्द को दिया है और उसे औरत पर एक दर्जा फजीलत दी है। अलबत्ता बाद गैर मामूली हालात से ओहदा बरा होने के लिए अल्लाह ताला ने औरत को खुला का हक दिया है। अगर खाविंद जुल्म करता है और तलाक भी नहीं देता तो औरत को हक हासिल है कि वो अदालत मजाज की तरफ रुजू करके अपना मामला पेश करे। हाँ, पेश करे। अदालत फरीकैन के दायरे सुनने के बाद अगर मुनासिब समझे तो मियाँ बीवी में अलहदगी करा सकती है। इस सूरत में तलाक की ज़रूरत न होगी। अलबत्ता अगर फरीकैन रजामंद हो जाएं कि खाविंद इतने माल के एवज खुला पर राज़ी होगा तो औरत को उतना माल मर्द को अदा करके खुला हासिल कर लेगी। इसी चीज़ के मुतालिक फरमाया कि आम हालात में तो मर्द को हक हासिल नहीं कि वो अदाशुदा माल औरत से वापस ले, इल्ला अन यखाफा अल्लाह युकीमा हुदूद अल्लाह, सिवाय इस सूरत के कि इन दोनों को खौफ हो को अल्लाह के हुदूद कायम नहीं रख सकेंगे, यानी इनका निभाव मुश्किल हो गया और अलहदगी ज़रूरी है। तो जब दोनों फरीकैन खुला के बदले किसी माल की अदायगी पर रजामंद हो जाएं तो ऐसा माल खाविंद ले सकता है। राय साहब आए ज़हन में इस किस्म का वाक़या हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में पेश आया। रईसुल मुनाफिकीन अब्दुल्लाह बिन उबई की बेटी जमीला आज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सहाबी साबित बिन कैस के निकाह में थी। यह अल्लाह ताला की शान है कि बाप दुश्मन इस्लाम है और उसका बेटा और बेटी जा निसारान इस्लाम है। हज़रत साबित रज़ियल्लाहु ताला बड़े नेक आदमी थे, मगर शक्ल सूरत के लिहाज से जमीला को काबिल कबूल न थे। उन्हें एहसास कमतरी इस तरह पैदा हुआ कि किसी मौके पर हज़रत जमीला रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने किसी मकाम पर पर्दा उठाया तो वहाँ एक जमात मौजूद थी जिनमें हज़रत साबित भी मौजूद थे। हज़रत जमीला रज़ियल्लाहु ताला ने महसूस किया कि उनका खावद रंग रूप और शक्ल सूरत के लिहाज से सबसे कमतर है। चुनाचे उसने इस बात का जिक्र हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया कि हुजूर, हम दोनों बतौर मियाँ बीवी नहीं रह सकते। आपने दरियाफ्त फरमाया कि साबित में कोई अखलाकी कमजोरी वाक़ई हुई है जिसकी वजह से तू मुतरफिर हो गई। तो उसने अर्ज किया, हुजूर ऐसी बात नहीं, वो बड़ा बाखलाक है। वलाकिन्नी अकरहुल कुफ्र फिल इस्लाम, मगर मैं इस्लाम में रहकर कुफर को पसंद नहीं करती। मकसद ये कि वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, मैं उससे गुलू खरासी चाहती हूँ क्योंकि मेरा मिजाज तबीयत नहीं आमादा हो रही, क्योंकि अगर मैं बादल नाखास्ता उसके साथ रहूंगी तो उसकी फरमाबरदारी में फ़र्क आएगा और ये चीज़ इस्लामी तालीमात के मुनाफी है। लिहाजा आप हमारी अलहदगी की कोई सूरत पैदा फरमा दें। आज रसूल फरमाया, साबित रज़ियल्लाहु ताला ने आपको हक महर में या तोहफे के तौर पर जो बाग दिया था, क्या तुम वो बाग वापस करने के लिए तैयार हो? हज़रत जमीला रज़ियल्लाहु ताला ने कहा कि हाँ, मैं ऐसा करने पर रज़ामंद हूँ। इसके अलावा अगर साबित का और भी कोई मुतालबा हो तो मैं पूरा करने को तैयार हूँ। चुनाचे बाग की वापसी की शर्त पर आज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुला के हुक्म पर अमल करते हुए दोनों में अलहदगी करा दी। बहरहाल खुला में तलाक के अल्फाज कहने की जरूरत नहीं होती। अलबत्ता ये तलाक बाइन का कायम मुकाम होता है और तलाक की तरह इसमें भी औरत को इद्दत गुजारना होती है। अलबत्ता इद्दत की मुद्दत के मुतालिक फ़ुक़हा कराम में कुछ इख्तिलाफ पाया जाता है। बाद फ़ुक़हा कराम का ख्याल है कि खुला में इद्दत एक हैज़ है, ताहम जमहूर फ़ुक़हा कराम फरमाते हैं तलाक के मानद खुला की इद्दत भी 3 हैज़ या 3 माह है, जैसी सूरत भी हो। खुला के अलावा अलहदगी की एक और सूरत भी है जिसे तलाक बिलमाल कहते हैं। खामिद माल का मुतालबा करे कि इतना माल मुझे दो तो मैं तलाक देता हूँ, निभा नहीं हो रहा तो ये शर्त लगा दे, दोनों रजामंद हो जाएं तो मुकर्रर माल के एवज खाविंद बाकायदा तलाक दे देगा और वो तलाक के हुक्म में आएगी, खुला नहीं होगा।
आयत के अगले हिस्से में रूए सुखर मुसलमानों की आम जमात की तरफ फरमाया, फ़इन खिफ्तुम अल्लाह युकीमा हुदूद अल्लाह, अगर ए लोगों अगर तुम्हें डर है कि मियाँ बीवी अल्लाह की हुदूद कायम नहीं रख सकेंगी, यानी इनमें इख्तलाफ की खलीज इतनी वसी हो चुकी है कब इनका मियाँ बीवी के ऐसे से गुजारे औकात मुमकिन नहीं, फ़ला जुनाह अलैहिमा फ़ी मफ्ततत बिह, तो इन दोनों पर कोई गुनाह नहीं उस चीज़ में कि वो अपनी जान छुड़ाई का फिदिया दे दे, यानी औरत फिदिया देकर मर्द से खुला हासिल कर ले। हाँ, ये बात याद रहे कि अगर हामिद बेकसूर है और उसे बिला वजह रहने की चाहती है तो वो गुनहगार होगी, और अगर खामिद बिला वजह औरत को तंग करता है तो वो गुनहगार होगा। बिला वजह औरत को तलाक देने पे औरत मर्द मुजरिम है, और अगर औरत बिला वजह खुला ले रही है तो औरत मुजरिम है। ताहम दोनों सूरतों में खुला वाक़ हो जाए। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं इस किस्म का माल लेना मकरूह है, मगर बहरहाल जायज़ है। दूसरे फ़ुक़हा कराम का कहना है कि चूँकि अल्लाह ताला ने ख़ास हालात में खुला की इजाज़त दे दी है, इसलिए इसके एवज़ माल वसूल करना बिल्कुल जायज़ है, इसमें कोई कराहत नहीं है। फरमाया तिल्का हुदूदुल्लाह फ़ला तअतदूहा, ये अल्लाह की मुक़र्रर करदा हदें हैं, इनसे आगे ना बढ़ो। ये निकाह, तलाक, ईला, खुला वगैरह अल्लाह ताला के नाफिज करदा कवानीन है, इनकी पासदारी करो, इनकी खिलाफ करके अल्लाह के हुदूद को ना तोड़ बैठना। रमज़ान मुबारक में जहाँ रोज़ों की फर्जियत का जिक्र था, वहाँ फरमाया रोज़ा रखकर खाना पीना मुबाशरत करना, मुबाशरत हराम है, ये अल्लाह की हद है। फला तक़रबूहा, इनके करीब मत जाओ, उनके करीब भी न जाना। और यहाँ फरमाया फला तअतदूहा, इनको उबूर न करना। जाहिर खाना पीना मुबाशरत करना इंसान की गायत दर्जे की ख्वाहिशात है, और इंसान किसी वक्त भी इनको पूरा कर सकता है, इसलिए वहां पर सख्त हुक्म दिया कि इन हदों के करीब भी ना जाओ, कहीं फिसल कर हुदूदुल्लाह को ज़ाया न कर बैठो। और निकाह तलाक वगैरह के मसले में तनाज़ा होता है तो दो फरीक मुलविस होते हैं, इसलिए यहाँ पर हुदूद की खिलाफ वर्दी का इतना खतरा नहीं होता जितना रोज़े के मामले में होता है। इसलिए यहाँ फरमाया कि अल्लाह की हुदूद पार न कर जाना वरना तबाह हो जाओगे। और याद रखो, जो अल्लाह ताला की बांधी हुई हद से आगे बढ़ेगा ऐसे ही लोग जालिम हैं। जाहिर है जालिम मुस्तौजिब सज़ा होता है, अल्लाह की गिरफ्त में आता है, इसलिए फरमाया जो अल्लाह की हुदूद को तोड़ेगा वो जालिमों में शुमार होगा, सज़ा का मुस्तहिक होगा। माशाअल्लाह। अब आगे फ़इन तल्लक़हा, अगर उसको तलाक दे दी, कितनी? 3 हो गए। अब उसका हुक्म, गुज़िश्ता दर्स में तलाक का मसला बयान हुआ था और इसके बाद खुला का बयान आया। आज की आयत का ताल्लुक भी मसला तलाक से है। वहां यह बयान हुआ था कि तलाक 2 मरतबा है जिसके बाद खाविद रुजू कर सकता है। इस दर्स में तीसरी तलाक और उसके नताइज का जिक्र आ रहा है। फ़इन तल्लक़हा, 3 तलाकें इकट्ठी दे दी या उस तरतीब से दे दी। अब क्या हुक्म है? यानी अगर कोई शख्स अपनी बीवी को तीसरी मरतबा तलाक दे दे तो अब रुजू का हक खत्म हो गया। फला तहिल्लु लहू मिन बादु हत्ता तनकिहा ज़ौजन गैरा, अब उस मर्द के लिए औरत हलाल नहीं जब तक कि वो किसी दूसरे खामिन से निकाह न कर ले। अब ये औरत पहले खामिन के लिए मुगल्लज़ हो गई, अगरचे यहाँ पर इद्दत का जिक्र नहीं हुआ, ताहम ये बात पहले आ चुकी है कि तलाक की बीवी की बाद औरत के लिए इद्दत का पूरा करना जरूरी है, इसके बगैर निकाह सानी नहीं कर सकती। यहाँ पर भी वही सूरत है, जब कोई शख्स तीसरी तलाक दे दे तो फिर वह औरत इद्दत के अय्याम पूरे करेगी, इसके बाद दूसरी जगह निकाह करने की मजाद होगी। फ़इन तल्लक़हा, और अगर अब दूसरा खाविंद भी इसको तलाक दे दे या फौत हो जाए तो औरत को फिर दूसरी इद्दत गुजारना होगी, इसके बगैर तीसरा निकाह नहीं कर सकती। जब ये दूसरी इद्दत भी पूरी हो जाए, फला जुनाह अलैहिमा, अब कोई हर्ज नहीं कि ये दोनों पहले खाविंद और मियां बीवी फिर निकाह करते। तो पहले खामिद औरत पर कोई गुनाह नहीं है कि वो फिर रुजू कर लें, बशर्ते के वो गुमान करें कि अल्लाह के हुदूद को कायम करेंगे, फिर दोबारा रौला गौड़ा नहीं करना, लुचगुत खानदानों को फिर बदनाम करना। तो अगर गुमान है कि अल्लाह के हुदूद को कायम कर लेंगे तो अब ये दोबारा ये इस बात का एहसास हो जाए कि उन्होंने अलहदगी इख्तियार करके सब परेशानी उठाई, लिहाजा आइंदा ऐसी सूरत में पैदा नहीं होने देंगे तो वो दोबारा निकाह करके ज़ौजैन की हैसियत से जिंदगी गुजार सकते हैं। जैसा कि गुज़िश्ता बयान आ चुका, अब तलाक मरतान, तलाक दरअसल 2 ही हैं जिनमें रुजू की गुंजाइश है, और इसकी आखिरी हद 3 है जिसके बाद जुदाई लाजमी हो जाती है। इसलिए इमाम मालिक तीसरी तलाक को पसंद नहीं करते, वो कहते हैं तीसरी तलाक देनी ही नहीं चाहिए। ताहम तलाक का असल तरीका ये है कि ऐसे तोहर में 1 तलाक दी जाए जिसमें मुबाशरत ना की हो। जब 3 हैद या 3 माह जैसी भी सूरत हो गुजर जाए तो औरत आज़ाद हो जाएगी, लिहाजा दूसरी और तीसरी तलाक देने की जरूरत ही नहीं। 1 या 2 तलाक की सूरत में इद्दत के दौरान बगैर दोबारा निकाह किए रुजू हो सकता है, और अगर इद्दत गुजर जाए तो फिर भी दोबारा निकाह करके रुजू हो सकता है। इद्दत के दौरान बगैर निकाह के रुजू और इद्दत के बाद निकाह के जरिए रुजू।
बशर्ते कि एक या दो तलाक हो। अगर एक तलाक के बाद रुजू की कोई सूरत मुमकिन ना हो तो दूसरे तौर में दूसरी तलाक दी जा सकती है। अब भी सोचने समझने का मौका मौजूद है। इंसान ठंडे दिल से गौर करके मुतलाद उमूर का तस्फिया कर सकता है। इसके बाद भी अगर कोई शख्स तीसरी तलाक जरूरी ही देना चाहता है तो फिर तीसरे तोहर में तीसरी तलाक दे दे। बहरहाल बेहतरीन तरीका यह 3 तोहर में 3 तलाक दे। हैज की हालत में तलाक देने से अगरचे तलाक तो वाक़ हो जाएगी मगर इंसान गुनाह का मुर्तकिब होता है। ये तलाक बिदअत कहलाती है। बेक वक्त 3 तलाक देना भी बिदअत है, आदमी गुनहगार होता है, सुन्नत के खिलाफ है। हैज के हाथ में तलाक देने, 3 तलाक़ें बेक वक्त देने या एक ही तौर में 3 तलाक़ें देने के मुतालिक फ़ुक़हा कराम के 3 मुख्तलिफ मसलक हैं। कितने मसलक? जिसके लिए असल ये किताब ये तफसीर को उठा के लाया हो। शिया हजरात के नज़दीक हैज की हालत में 3 तलाक़ें इकट्ठी देने से तलाक वाक़ई ही नहीं होती। वैसे शियों के यहाँ हैज की हालत में तलाक नहीं, हाँ वो हैज रुकावट है। फिरका ज़ाहिरिया जिनमें अहले हदीस भी शामिल हैं, इनका मसला कि एक बैक वक्त 3 तलाक़ें एक ही शुमार होती हैं। कितने मौक़िफ़ आ गए? 2। इन्हें ताऊस, मकातिल, नखी वगैरह शामिल हैं। और तीसरा मसलक आइम्मा अरबा का है, इमाम मालिक, इमाम अबू हनीफा, इमाम अहमद बिन हम्बल और इमाम शाफी। 4 मसलक, 4 फुक़हा का मसलक राइज है पूरी दुनिया में। इनको कहते हैं आइम्मा अरबा। अक्सर सहाबा और तकरीबन तमाम ताबीन और जमहूर आइम्मा की तायीद हासिल है। और तीसरा मसलक आइम्मा अरबा का है जिसे अक्सर सहाबा और तकरीबन तमाम ताबीन और जमहूर आइम्मा की तायीद हासिल है। वो कहते हैं 3 तलाक बेवक्त देने का तरीका तो बिलाशुबा गलत है और ऐसा करने वाला गुनहगार भी होता है, मगर 3 तलाकें वाक़ई हो जाती हैं। अब हैज में शिया के यहाँ तलाक ही नहीं। और एक मसलक उनके यहाँ 3 कितनी है? 1। और आइम्मा अरबा अक्सरियत सहाबा और तमाम ताबीन जमहूर आइम्मा उनके नज़दीक 3 तलाक़ें देना बेहद है तो गुनाह, मगर कितनी वाक़ई होंगी? 3। जो हजरात 3 तलाक को एक तस्वुर करते हैं, मुस्लिम शरीफ में मनकूल हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास के हदीस से इस्तदलाल करते हैं। आप फरमाते हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर की इब्तदाई ज़माने तक 3 तलाक़ें ही 3 ज़माने तक 3 तलाक़ें एक ही तलाक तस्वुर होती थी। ये रिवाज कौन सी किताब की है? मुस्लिम शरीफ की। बाद में हज़रत उमर ने हुक्म जारी किया जो शख्स बेक वक्त 3 तलाक़ें देगा वो 3 ही समझी जाएंगी। इस हदीस के मुतालिक जमहूर फ़ुक़हा और आइम्मा कराम फरमाते हैं कि मज़कूर हदीस मरफ़ू नहीं बल्कि मौक़ूफ़ है। अब राय साहब समझ गए इस बात को। अहादीस की जो हदबंदियाँ हैं, तो ये हदीस मरफ़ू नहीं मौक़ूफ़ है। यह हज़रत इब्न अब्बास का बयान है कि फ़लाँ फ़लाँ ज़माने में ऐसा होता था। यह खुद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान नहीं है। इस इत्तलाल में कमज़ोरी यह है कि इस हदीस के बरखिलाफ खुद हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास का मज़हब यह है कि 3 तलाक देने से तीनों वाक़ई हो जाती है। एक हज़रत का कौल है, एक हज़रत का अमल है। एक हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास का कौल है और एक उनका अमल है। अच्छा, ये उसूल हदीस का कुलिया है। जब कोई रावी खुद अपनी रिवायत के खिलाफ फतवा दे या अमल करे तो वो रिवायत नाकाबिले अमल हो जाती है। कौल को नहीं देखा जाएगा, अमल को देखा जाएगा। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास का अमल क्या है, कौल क्या है, तो ज्यादा बदली क्या चीज होती है? अमल, फिर अमल उसका फिर। इसकी मिसाल हजरत अबू हुरैरा वाली हदीस है जिसमें हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अगर कुत्ता बर्तन में मुंह डाल दे तो बर्तन 7 दफा धोना चाहिए, जिसमें 1 मरतबा मिट्टी मलकर धोना भी शामिल है। अब हजरत अबू हुरैरा का अपना फतवा यह है कि सिर्फ 3 दफा धोने से बर्तन पाक हो जाता है। चूंकि कुत्ते के दहन का लुआब जरासीम आलूद होता है, इसके लिए 1 दफा मिट्टी भी मल ली जाए तो बेहतर है, वरना 3 दफा पानी के साथ धो लेना काफी है। लिहाजा 7 मरतबा धोने वाली हदीस नाकाबिल अमल हो गई। इतनी दफा धोना जरूरी है ना रहा। उनका फरमान ये है, अमल ये है, फतवा उनका, तो अमल ज्यादा वजनी है। बल्कि अगर एहतियातन कोई 7 दफा भी धो ले तो इस्तिहबाब के दर्जे में आएगा, फर्ज के जुमरे में लाजिम नहीं रहा। लिहाजा इब्न अब्बास की 3 तलाकों को 1 तलाक तस्वुर करने वाली रिवायत की इस्तदलाल में कमजोरी वाक़ होगी। अगरचे हजरत इब्न अब्बास के अक्सर शागिर्द मज़कूरा रिवायत ही बयान करते हैं जिसमें 3 तलाक को 1 तस्वुर किया गया है, मगर अबू दाऊद शरीफ की रिवायत के मुताबिक आपके एक शागिर्द एक दूसरी रिवायत भी बयान करते हैं। कहते हैं कि एक शख्स हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास के पास आया और कहा, मैंने अपनी बीवी को 3 तलाकें बेवक्त दे दी हैं। आपने बरजुस्ता फरमाया,
असईता रब्बका व बानत मिन का इमरातु का, यानी तूने अल्लाह ताला की नाफरमानी की और तेरी औरत भी तुझसे जुदा हो गई। हज़रत अब्दुल्लाह बिन खुद फरमाया। इससे यह भी साबित होता है कि खुद हज़रत बिन अब्बास 3 तलाक को 3 ही तस्वुर करते थे, तभी तो फरमाया अगरचे तू गुनहगार हुआ है मगर तलाक वाक़ होगी और तेरी बीवी तुझसे अलहदा हो गई। तहावी शरीफ में एक और रिवायत में भी हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास की तरफ मंसूब है कि एक शख्स साहब के पास आया और कहने लगा मेरे चचा ने अपनी बीवी को 3 तलाक़ें दे दी हैं, इसका क्या हुक्म है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने फरमाया इन्ना अम्मक असल्लाह, तेरे चचा ने अल्लाह की नाफरमानी की, वाता शैतान और शैतान की बात मानी, वलम यजअल लहू मखरजा, मगर अब खलासी की सूरत बाकी नहीं रही, औरत को तलाक वाक़े हो गई। दूसरा उनका अपना फरमान मुअत्ता इमाम मालिक में महमूद बिन लबीद रज़ियल्लाहु तआला से रिवायत मनक़ूल है, आप छोटी उम्र के सहाबी हैं। उन्होंने बताया कि एक शख्स ने अपनी औरत को 3 तलाक़ें इकट्ठे दे दी। आज रसूल ने फरमाया कि अल्लाह की किताब को खेल और मशगला बनाना दुरुस्त नहीं। आप सख्त नाराज हुए। इतने में एक शख्स ने खड़े होकर अर्ज़ की हुजूर क्या मैं इसको मार न डालूं, मगर आप खामोश रहे। आपने मजीद कुछ नहीं फरमाया मगर नाराजगी का इजहार किया। इससे भी मालूम हुआ कि बैक वक्त तलाक सलासा से आदमी गुनहगार जरूर होता है मगर तलाक वाक़े हो जाती है। मुअत्ता इमाम मालिक में हज़रत बिन अब्बास से एक और रिवायत है कि एक शख्स ने कहा तल्लक़तु मिअतन, मैंने अपनी औरत को 100 तलाक़ें दी। हज़रत बिन अब्बास ने फरमाया 3 तलाक़ों के साथ तो औरत अलहदा हो गई, बाकी 97 तलाक़ें देकर तुमने अल्लाह की आयात के साथ मजाक किया। खुद हज़रत अब्बास फरमा रहे हैं कि तूने 100 का कहा, 3 से तो वो 3 हो गई, बैक वक्त 100 में से 3 से 97 कहाँ गई, तो अल्लाह का मजाक उड़ा रहा है, इससे आगे तलाक है ही नहीं। मालूम हुआ 3 तलाक़ें देने से तीनों वाक़े हो जाती है, लिहाजा 3 तलाक़ों के एक तलाक वाक़े होने वाली रिवायत काबिल अमल नहीं रही। अलबत्ता इसके मुतालिक फ़ुक़हा कराम ये तौजीह बयान करते हैं कि इसका मतलब ये भी हो सकता है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत सिद्दीक़ अकबर और उमर फारूक के इब्तदाई तौर तक लोग एक ही तलाक देते हों, 3 का रिवाज ही न था। फिर जब लोगों ने 3 तलाक़ें देना शुरू की तो हज़रत उमर ने हुक्म सादिर किया जो शख्स बेक वक्त 3 तलाक़ें देगा वो 3 ही शुमार होंगी, लिहाजा कोई गलतफहमी में न रहे कि 3 तलाक बेक वक्त देने से एक ही वाक़ होगी और वो रुजू कर सकेगा, लिहाजा लोग खबरदार रहें। अबू दाऊद शरीफ में यह भी आता है कि 3 तलाक़ों का एक तलाक शुमार करना उस औरत के लिए है जिसका निकाह हुआ मगर खाविन से खलवत नहीं हुई। वो शख्स अगर एक वक्त में 3 तलाक़ें बदी अल्फाज देता है कि तुझको तलाक है, तुझको तलाक है, तुझको तलाक है, तो ऐसी औरत पहली तलाक पर ही जुदा हो जाएगी। इसकी दूसरी और तीसरी तलाक़ें लगव होंगी क्योंकि औरत के गैर मदखूला होने की वजह से उसके लिए एक तलाक ही काफ़ी है, यहाँ दूसरी और तीसरी तलाक का कोई महल नहीं। अलग 3 तलाक़ों को एक तस्वुर करने के मुतालिक सिर्फ हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास वाली रिवायत से इस्तदलाल किया जाता है, इसके अलावा और कोई ख़ास रिवायत नहीं। इस रिवायत के मुतालिक मालूम हो गया कि इस्तदलाल कमज़ोर है और रिवायत मुअद्दल है। अलबत्ता मुस्लिम शरीफ में हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर की एक रिवायत आती है कि किसी शख्स ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया कि हज़रत अगर कोई हैज़ की हालत में औरत को तलाक दे दे तो उसका क्या हुक्म है। फरमाया अगर कोई ऐसी बेवकूफ़ी कर ले तो औरत तो जुदा हो जाएगी, अलबत्ता तलाक देने वाला गुनहगार होगा, उसने गलत मौके पर तलाक दी। इब्ने हज़म और बाद दूसरे आइमा ये नुक्ता भी बयान करते हैं कि पहली आयत में फरमाया अत-तलाक़ मररतान, यानी तलाक 2 मरतबा है जिसमें रुजू हो सकता है। इस आयत में फरमाया फ़इन तल्लक़हा, बस अगर उसने तीसरी तलाक दे दी तो फरमाते हैं यहाँ पर फ़इन की बजाय सुम्मा का लफ्ज़ भी आ सकता था, मगर इसमें हिकमत यह है फ़ा इत्तिसाल के लिए आता है कि जब के सुम्मा में यह माना नहीं पाया जाता तो यहाँ पर फरमाया फ़इन तल्लक़हा का माना ये होगा 2 तलाक के बाद अगर मुत्तसिलन तीसरी तलाक दे दे, यानी बेक वक्त 3 तलाक़ें दे दे तो औरत हराम हो जाएगी जब तक कि वो दूसरे खाविन से निकाह करके तलाक हासिल न करे। इससे भी मालूम हुआ कि मुत्तसिल 3 तलाक़ें 3 ही तस्वुर होंगी। इस वक्त मुरवजा हलाला की जो सूरत है वो कबीरा गुनाह का इर्तिकाब है। यह हलाला मशरूत निकाह की सूरत में किया जाता है। जब देखते हैं कि अब रुजू की कोई सूरत बाकी नहीं रही तो किसी दूसरे शख्स के साथ इस शर्त पर निकाह कर दिया कि वो तलाक दे देगा और फिर पहले खामिन से निकाह हो सकेगा। अगर तो इस तरह कानूनी जवाज तो पैदा हो जाता है मगर इस शर्त के तहत निकाह गुनाह कबीरा है। ऐसे हलाले पर लानत की गई है, लाअनल्लाहुल मुहल्लिला वल मुहल्लला लह। आज रसूल ने फरमाया हलाला करने वाले और जिसके लिए हलाला किया गया दोनों पर अल्लाह ताला की लानत। बहरहाल ये हलाल हराम का मसला है।
और अगर हलाल और हराम में इख्तिलाफ पैदा हो जाए तो कुलिया ये है कि हराम को तरजीह हासिल होती है। ऐसा तवज्जो, हलाल और हराम में टकराव हो जाए तो तरजीह किसको होगी? हराम। अब तो बहुत तमाम तबका उम्मत का वो कहते हैं 3-3 है, तो लिहाजा औरत हराम हो गई। और एक तबका कह रहा है मामूली सा आटे में नमक जितना, वो कहता है कि नहीं 3 एक ही है। तो इस सूरत में हलाल की गुंजाइश निकल रही है। जब हलाल और हराम में तसादुम हो जाए तो तरजीह किसको होगी? हराम वाली बात को लिया जाएगा। लिहाजा इस मसले में 3 तलाक पर औरत हराम हो जाएगी, खा बैक वक्त 3 तलाकें दी हों या एक ही तोहर में दी हों या हैज के दौरान दी हों। अब औरत उस मर्द के लिए हलाल नहीं हो सकती जब तक कि वो दूसरे खामे से निकाह ना करे। फिर वो खामिद फौत हो जाए या तलाक दे दे तो दोबारा पहले खामे से निकाह हो सकता है। फरमाया वतिल का हुदूदुल्लाह, ये अल्लाह ताला की कायम करदा हद है, युबय्यिनुहा लिक़ौमिन यअलमून, जो कि अहले इल्म कौम के लिए बयान की गई हैं। मसला निकाह का हो, तलाक का या इद्दत का हो, इला का या ज़िहार का हो, अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए वाज़ेह हद मुक़र्रर कर दी है। इन हुदूद का एहतराम करना चाहिए और इनको उबूर नहीं करना चाहिए। ये तलाक के मुतालिक जो उम्मत में इख्तलाफ पाया जाता है उस पे ये हजरतों ने कलम उठाया है और आखिर में जो कौल फैसल दिया है कि 3 को एक कहें तो एक तबका उसको हलाल कह रहा है और 3 ही है, ये यहाँ से औरत हराम हो रही है। और हलाल और हराम के दरमियान जब टकराव हो जाए तो हिल्लत को छोड़ देंगे और हुर्मत को लेंगे। इसलिए अगर हुर्मत उसमें नुकसान बहुत ज्यादा है, लिहाजा नुकसान वाली बात को छोड़ दो। अल्लाह जल्ल जलालुहु व मनवालुहु हमें फ़हम कुरान और फ़हम हदीस और कुरान और सुन्नत को माहिरीन से मुस्तफ़ीद होने की, हमें उनसे उनके वज़ा करदा और उनकी तशरीह करदा बातों पे अमल पैरा होने की अल्लाह हमें तौफीक।